हेलो एवरीवन। ओके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसका मैं आप लोगों को पार्ट 1 बता चुकी हूँ। पार्ट 1 में मैंने आप लोगों को डिस्टेंस फॉर्मूले के बारे में बताया था, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराए थे। इस पार्ट में मैं आप लोगों को सेक्शन फॉर्मूला कराऊंगी, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस कराऊंगी मैं। और इन फॉर्मूलों की प्रूविंग मैंने नहीं ली है, ना फर्स्ट पार्ट में ना इस पार्ट में, आगे भी नहीं लूंगी। प्रूविंग के लिए अलग से वीडियोज होंगी, वो आपको देखनी होंगी। क्योंकि प्रूविंग वाली वीडियोस इसलिए क्योंकि बिकॉज आगे वही मैं बताती हूँ, आगे कॉम्पिटिशन्स वगैरह में या जिससे फॉर्मूले लर्न है वो देखनी जरूरी होती है, चाहे आपके एग्जाम में आए या नहीं आए। बट इसमें मैंने नहीं ली, अदरवाइज ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। राइट, ठीक है। तो सेक्शन फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला यू नो आप लोगों को लर्न होएगा। डिफरेंस ऑफ एब्सिसा स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स स्क्वायर। एब्सिसा यू नो, ऑर्डिनेट्स यू नो, कोऑर्डिनेट्स यू नो। सेक्शन फॉर्मूला मीन्स, सेक्शन फॉर्मूला मीन्स क्या है? सपोज एक पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, यहाँ बीच में कोई पॉइंट है सी, तो इसे कुछ ये डिवाइड करता है m1 और m2 रेशियो में। कुछ भी ले सकते हैं, लैम्डा और लैम्डा कुछ भी ले सकते हैं, m1 m2 में डिवाइड करता है। तो यदि इस x1 के a के x1 y1 है कोऑर्डिनेट, b के x2 y2 है, तो इसके कोऑर्डिनेट x और y हुए, तो ये कोऑर्डिनेट क्या होंगे? यदि ये दोनों कोऑर्डिनेट गिवन है तो ये वाले कोऑर्डिनेट निकालने होंगे, और ये हमें m1 और m2 रेशियो भी गिवन होगा। कभी कभी कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं, रेशियो गिवन नहीं होता है, तो उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला है कि ये वाले जो कोऑर्डिनेट हैं इक्वल्स टू क्या होता है, x1 इंटू m2 मीन्स a के कोऑर्डिनेट और ये वाला रेशियो। देखिए, ये ध्यान रखिए, इसकी मल्टीप्लाई इधर वाले से होगी और इसकी मल्टीप्लाई इससे। ये ध्यान, बस ये मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कि दिस मल्टीप्लाई दिस नहीं होगी। जैसे रेशियो सपोज यहाँ पर 4:3 है, ये 4 ये 3 है, तो इस वाले की मल्टीप्लाई 3 वाले से होगी, इस वाले की मल्टीप्लाई इससे होगी। बस ये ध्यान रखना है, ये मिस्टेक। तो m1 m2 नथिंग, अपने अपने अकॉर्डिंगली माने में। यहाँ पे x1 की जगह x2 भी हो सकता है, यहाँ पे x3 लिख लो, x4 लिख लो, यहाँ पे m1 m2 की जगह आपका लेमडा लिख लो, ये अब गामा लिख लो, कुछ भी लिख लीजिए। बट मेन क्या है, इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे। ठीक है, तो मेन हमें ये ध्यान रखना होता है। तो फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला इसी रूप में याद रखिएगा। और यदि ये सी पॉइंट मिड पॉइंट है तो ये फॉर्मूला बन जाता है कि m1, क्योंकि ये भी 1 हो गया, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये मिड पॉइंट मतलब क्या होगा, 1 1 हो गया, सेम रेशियो में डिवाइड हुआ भाई, 2 2, 3 3, 4 4, तो कॉमन लेंगे, कटिंग हो ही जाएगा। तो इसमें फॉर्मूला हो जाता है x1/2 और y1/2, सॉरी x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, में सम ऑफ एब्सिसा अपॉन 2, और इसका ऑर्डिनेट का होगा सम ऑफ ऑर्डिनेट अपॉन 2, जो बाकी रेस्ट ऑफ पॉइंट है। राइट, तो अब हम क्वेश्चन करते, सब फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट। मिस ए के पॉइंट देखिए यहाँ पर क्या है, 6 और 3 है। ए के पॉइंट क्या है यहाँ पर, 6 और 3। ठीक है, एंड बी वाले पॉइंट सपोज मान लीजिए -4 और 5 है, रेशियो 3 और 2। तो ये एक लाइन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट मिस सी, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें बताने हैं। हमें क्या बताना है, ये हमें निकालना है। कोऑर्डिनेट ऑफ विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, इन दोनों पॉइंटों से जो लाइन बनी, जो लाइन सेगमेंट बना, उसने उसको इस पॉइंट में 3:2 में डिवाइड करा, तो इसके रेशियोज बताइए। मैं इसको यहाँ पे रख कर देती हूँ, कैसे लिखेंगे, सी ये पॉइंट हुआ, x का क्या आएगा यहाँ पर, x वाला पॉइंट क्या होगा, x1, x1 ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे, x1 इंटू m2 मिस 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस -4 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 3 प्लस 2, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 अपॉन 3 प्लस 2। इससे हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो इसके सी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। ओके, इसको अलग अलग से ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, उसके बाद वैल्यू पुट कर दीजिए। अंडरस्टूड, ओके राइट। अब सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में शायद कुछ थोड़ा सा लाइट यहाँ पर आ रही है, इसको ऐसे कर देती हूँ मैं।
सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट। ट्राइसेक्ट मींस ए पॉइंट एक ये है, बी है ये। ट्राइसेक्ट मींस क्या हुआ, तीन पार्ट में, मींस ये तीनों सेम होंगे, मतलब x है, ये भी x होगा, ये भी x होगा, 2 2 2 सेम हो। मैंने लैम्डा लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है वही वहां वैल्यू पुट करी जाएगी। ओके राइट। लाइंस और कौन से पॉइंट है, 1 -2, यहाँ पर है ये -3 और 4, राइट। अब देखिए ये पॉइंट सी मान लीजिए डी, इसी तरह से डायग्राम जो बनाइएगा उसके बाद करिएगा, उसमें इजी हो जाती है। तो हमें पॉइंट सी के, अब इसको यदि हमने x1 y1 लिखा, इसको हमने x2 y2 लिख लिया, इसको लिख दीजिए x3 y3 और इसको ले लीजिए x4 y4। तो C x3 y3 क्या होगा यहाँ पर, देखिए x3 के अलग अलग से ले लीजिए, चाहे यहाँ पर x3 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ लिख देती हूँ मैं, x3 इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए यहाँ पर देखिए इस बात का ध्यान रखिए, ये b है, ये c है, तो यहाँ पे लैम्डा होगा और ये 2 लैम्डा होगा, बिकॉज ये वाला क्या होगा, ये लैम्डा और ये 2 लैम्डा, तो c वाले ने किस में डिवाइड करा, लैम्डा और 2 लैम्डा में। तो m1 की वैल्यू इसके लिए लैम्डा लीजिएगा और m2 की वैल्यू 2 लैम्डा लीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर इसी तरह से जब d वाला पॉइंट करेंगे, डी वाले पॉइंट के लिए, जो डी वाला पॉइंट है उसके लिए ये m1 की वैल्यू 2 लैम्डा होगी और m2 की वैल्यू लैम्डा होगी। मिस यहाँ पर तो अब हम कैसे करेंगे, यहाँ पर ये वाला पॉइंट है ये, तो ये वाला हुआ x1 इंटू, इसके लिए इसकी वैल्यू ये है 2 लैम्डा, तो ये देखिए मैं कर देती हूँ 1 × 2 लैम्डा प्लस यहाँ पर क्या है -3, कोऑर्डिनेट्स वही, हाँ -3 मल्टीप्लाई लैम्डा अपॉन 2 लैम्डा प्लस लैम्डा, राइट। m1 की वैल्यू ये हुई, m2 की वैल्यू ये होगी, तो ये x3 वाला पॉइंट आ गया। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए नॉर्मल वे, लैम्डा से लैम्डा देखिए कट जाएगा, 2 लैम्डा -3 लैम्डा अपॉन 3 लैम्डा, इसको हम लोग माइनस करेंगे, ये 1 था, ये -3 था, हाँ करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस लैम्डा अपॉन 3 लैम्डा, तो क्या वैल्यू आ गई, -1/3। इसी तरह से हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, क्या होगा यहाँ पे -2 मल्टीप्लाई 2 लैम्डा, उसके बाद में 4 मल्टीप्लाई लैम्डा। तो बस मेन ये ध्यान रखना है कि रेशियो क्या है जब ट्राई सेक्शन आ रहेगा। इसी तरह जब डी वाले में करेंगे तो ये वाला ही होगा, ये 1 मल्टीप्लाई लैम्डा और -3 मल्टीप्लाई 2 लैम्डा। मिस इसमें मेन हमें बस ध्यान क्या रखना है, इस बात का मैं फिर दोबारा बता रही हूँ यहाँ पर, कि जब सी लेंगे तो लैम्डा और 2 लैम्डा रेशियो होगा, कोऑर्डिनेट वही रहे, m1 की वैल्यू ये, m2 की वैल्यू ये, और उसके बाद में यदि हम लोग डी लेते हैं यहाँ पॉइंट, उसके लिए ये 2 लैम्डा होगा और ये लैम्डा, मिस m1 की वैल्यू 2 लैम्डा लीजिएगा और m2 की वैल्यू लैम्डा, बस निकल के आ जाएंगे कोऑर्डिनेट। ओके, थर्ड क्वेश्चन, इन व्हाट रेशियो डज द x एक्सिस मतलब ये होगा, डिवाइड द line segment joining the point 2 -3 and 5, 6, ये लाइन सेगमेंट है, सपोज ये पॉइंट ए है, ये बी है, तो ये एक्स एक्सिस किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रही है। अब एक्स रेशियो है तो इट मीन्स क्या होगा, यहाँ y की वैल्यू 0 होगी, इस पॉइंट में के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x और 0। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, लेट करके λ/1 ले लेते हैं, यहाँ पे a लिख देती हूँ, यहाँ पर मैं b लिख देती हूँ, 5, 6, इससे कुछ नहीं पड़ता किसको हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पर ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसमें रेशियो में इसके कोऑर्डिनेट क्या हुए, और x, सॉरी x, 0, रेशियो हम लेट मान लेते हैं λ/1, जहां तक जब नहीं गिवन है तो ऐसे λ/1 मान लीजिएगा। यदि रेशियो गिवन नहीं होता है
हम m1 m2 करके भी कर सकते हैं, बट इजी जो रहता है, इजी वे रहता है, हम λ1 ले लेते हैं, तो इससे क्वेश्चन इजी हो जाता है, राइट। तो अब चेक कर लेते हैं, 5 और 6 है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम x इक्वल्स टू तो क्या आ जाएगा, 5 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई लैम्डा प्लस 1, और y इक्वल्स टू हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1। अब देखिए y की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी, तो हम क्या करते हैं, ये वाली जो दो इक्वेशन हमने बनाई है, तो हमें यदि रेशियो निकालना है तो इस वाले को ले लेते हैं जहां पर 0 है, क्योंकि यहाँ तो कुछ x के टर्म में आएगा, हमें 0 ले लेंगे, इससे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये इधर जाके 0 बन गया, तो इक्वल्स टू हो गया 6 माइनस 3 लैम्डा। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 3 लैम्डा इक्वल्स टू 6, लैम्डा इक्वल्स टू 6/3, तो ये आ गया 2:1। तो रेशियो क्या हो गया यहाँ पर, 2:1 में डिवाइड करा, राइट, 1:2 to 2:2। अब यदि यहाँ पर, अब देखिए इस वाले में मैंने पॉइंट इसको ले लिया था, ये वाला, क्योंकि मैंने ऐसे लिख रखा था ना ए पॉइंट को, तो कोशिश यहाँ करो इस वाले पॉइंट को ए लो, इस वाले पॉइंट को बी लो, ठीक है, तो ये 1:2 आ जाएगा, डिपेंड करता है आपने क्या लिखा हुआ है, ठीक है। कोशिश वैसे करा करिए, इस वाले को पहले वाले को पहला लो, इस वाले को बाद में लो, तो क्या आएगा इसमें 1:2 आएगा। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई, तो λ1 क्या हो गया, 2:1, तो ये रेशियो आ गया यहाँ पर। अब फोर्थ वाला को, इन व्हाट रेशियो द पॉइंट दिस एंड दिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। यहाँ पे व्हाट रेशियो वही λ1 मानेंगे, यहाँ पर क्या दे रखा है इसमें, ये पॉइंट क्या है 3 and 5, यहाँ पर -3, पहले वाले को ए ले लो और दूसरे वाले को बी ले लो, बेस्ट यही रहता है। वैसे मैंने अब की बार इसी तरह से लिया, 3/5 कॉमा 11/5, ये कोऑर्डिनेट है। तो देखिए अब वही इसको ले लेंगे, x1 y1 x2 y2, अब m1 और m2, इसको ले लीजिए λ1, λ1। अब देखिए हम फॉर्मूले में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/5 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस -3 मल्टीप्लाई लैम्डा अपॉन लैम्डा प्लस 1। ओके, अब इससे क्या निकल कर आ जाएगा, देखिए रेशियो आ गया यहाँ पर ही, यहाँ ले जाएंगे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, किसी से भी ले लेंगे, किसी से भी कर लेंगे। देखिए करते हैं यहाँ पर ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 लैम्डा प्लस 3 अपॉन 5 को उधर ले जा लेते हैं हम लोग, 15 माइनस 15 लैम्डा, लैम्डा को एक तरफ ले लेते हैं, 15 12, 18 लैम्डा इक्वल्स टू 12, लैम्डा इक्वल्स टू 12 अपॉन 18। इसको कटिंग कर लेंगे, रेशियो निकल कर आ गया ये, ठीक है। चेक कर लेते हैं कुछ मिस्टेक तो नहीं करी, 3/5 इक्वल्स टू 3:1 -3 इंटू लैम्डा, लैम्डा प्लस 1, 3/5 है यहाँ पे, 3 लैम्डा प्लस 3, 15 -15, क्योंकि दोनों चीजें ओके राइट, इधर से आ जाएगा यहाँ पर, ये वाला इधर इधर आ गया, तो 15 और 3 18, और यहाँ पे 12 हो गया 18, ठीक है राइट, ये आ गया। किस रेशियो में, दोनों में से वाई रखी, किसी में रखी, कहीं से भी रेशियो निकल कर आ जाएगा ये। आप यदि लैम्डा की जगह m1 m2 रखते, m1 m2 रखते तो फिर दो इक्वेशन बना के फिर हमें करना पड़ता, बेस्ट हमें यही रहता है, ठीक है। फिर दोनों के करके फिर दो इक्वेशंस बनती है m1 m2 की, फिर हम लोग करते हैं, तो बेस्ट होता है λ1 ले लिया करिए जब भी रेशियो गिवन ना हो। अब फिफ्थ क्वेश्चन, द थ्री वर्टेक्स, ये 3 लिखा है, द थ्री वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम ये है, ठीक है।
3 वर्टेक्स टेकन इन ऑर्डर -1, 0। सेकेंड वाले की क्या है इसमें, ये 3, 1, ओके, एंड थर्ड वाले के 2, 2, राइट, रेस्पेक्टिवली। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। फोर्थ वर्टेक्स के हमें बनाने हैं, इसको x और y ले लीजिए। देखिए ये वाला क्वेश्चन दो तरह हो सकता है, एक तो डिस्टेंस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं और हम लोग इस फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। यहाँ पे मिड पॉइंट है, देखिए आपको मालूम है जो पैरेललोग्राम होता है उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो यदि यहाँ से लेंगे तो ये वाला क्या हुआ, मिड पॉइंट हुआ, ये वाला भी इसके लिए मिड पॉइंट हुआ। तो या तो डिस्टेंस फॉर्मूले से करिए कि यहाँ से कुछ इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, यहाँ से कुछ वैल्यू निकालेंगे तो वो एक्स और वाई फॉर्म में आएगी, एक्स वाई इक्वेशन बनेगी। एक इधर इक्वेशन बनेगी, एक इधर इक्वेशन बनेगी। तो तीन इक्वेशनों को सॉल्व करके करेंगे, या तो हम ऐसे कर सकते हैं। बेस्ट होता है सेक्शन फॉर्मूले से करेंगे तो इजी हो जाता है। अब देखिए ये वाला जो पॉइंट है इसके लिए भी मिड पॉइंट है और इधर से मिड पॉइंट है, तो हम इन दोनों को ले लेते हैं जहां पे हमें गिवन है। इससे इस मिड पॉइंट का हम इसके कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। सपोज ये ए है, बी, सी, डी, ये डी पॉइंट। तो डी पॉइंट क्या होगा, ये कौन, दोनों के लिए यहाँ पर डी पॉइंट होगा, ये मिड पॉइंट होगा। तो डी पॉइंट मतलब इसको ले लेते हैं हम, यहाँ पे हम ले लेते हैं x1, y1, ये वाला x2, y2, x3, y3, इसको ले लेते हैं हम x4, y4, और यहाँ ले लेते हैं डी वाले पॉइंट को हम लोग, एक डी है, ई आएगा, ई वाले पॉइंट को हम लोग ले लेते हैं x और y। तो इस वाले से लेते हैं यहाँ पर, यदि ये वाला पॉइंट है ए और बी, ए और सी, यहाँ ले लेंगे x3, y3, सी। तो यदि ए सी है तो ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट हुआ, तो E इक्वल्स टू मिड पॉइंट मैंने क्या बताया, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x1 प्लस x3 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y3 अपॉन 2। x1 क्या दिया हुआ है, -1 और ये 2, -1 और 2 क्या आ गया 1 अपॉन 2, ये हो गया 0 और 2 मीन्स 2 अपॉन 2 मीन्स 1 आ गया। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 1/2, 1, ये कोऑर्डिनेट इसके आ गए। ओके, अब ये जब कोऑर्डिनेट आ गए तो इसको ऑटोमेटिकली आप लोग निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे हम, देखिए इस ई वाले के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 1/2, 1, 1/2, 1 आ गया यहाँ पर ये, ठीक है। तो देखिए, तो इट मीन्स यदि इस वाले में हम देखते हैं यहाँ पर ये डी आ गया, बी और डी, तो इक्वल्स टू, इसको हमने क्या लिया था x4, y4, तो x4 प्लस x2 अपॉन 2, y4 प्लस y2 अपॉन 2। x4 हमें पता नहीं बट हमें ये मालूम है हाफ, ये वाला 1 है, ठीक है। x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, तो x4 प्लस 3 अपॉन 2, y4 प्लस 1 अपॉन 2। इट मीन्स हाफ इक्वल्स टू दिस, तो इससे x4 की वैल्यू आ जाएगी, तो हाफ इक्वल्स टू x4 प्लस 3 अपॉन 2। तो देखिए वैल्यू आ जाएगी इसकी। इसी तरह से यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 1 इक्वल्स टू y4 प्लस 1 अपॉन, इससे y4 की वैल्यू आ गई। तो पहले हमने इस पॉइंट को इससे निकाल लिया, ये हमें गिवन था दोनों, ये पॉइंट निकल आया। तो ये वाला पॉइंट इनका भी मिड पॉइंट होगा, उससे इसको निकाल लेंगे हम लोग। ओके,
अच्छा, अब एक 6 क्वेश्चन बस लास्ट बचा है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अदर एंड, चाहे 7 क्वेश्चन। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड। ये सर्कल बना हुआ है, यहाँ पे ए और बी के हमें पॉइंट दे रखे हैं। ए वाला पॉइंट गिवन है, हमें कितना गिवन है, ये है 4, -1। और बी पॉइंट गिवन नहीं है, सेंटर वाला पॉइंट गिवन है 1, -3। हमें बताना है पॉइंट ऑफ द डायमीटर का अदर पॉइंट की बतानी। ये क्या, ए बी डायमीटर है, हमें बतानी है। नहीं, डायमीटर नहीं है, ओके डायमीटर नहीं है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड, मतलब ओके, तो हम ठीक है डायमीटर है ये, तो हमें अदर इसके एंड की बतानी है। देखिए कैसे होगा यहाँ पर, ये पर ये कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट है, मतलब तो इसका मतलब क्या, 1, इसको यदि हम लोग x और y ले लेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 इक्वल्स टू 4 प्लस एक्स अपॉन 2, x की वैल्यू आ गई। इसी तरह से -1 इक्वल्स टू -3 प्लस वाई अपॉन 2 आ गई वैल्यू, क्योंकि मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का फॉर्मूला ये वाला होता है, ठीक है। अच्छा, अब एक फॉर्मूला इसमें शायद मैंने इसका अभी डिस्कशन नहीं करा था कि देखिए ये ट्राइंगल हुआ, ये सपोज ये ट्राइंगल है। ट्राइंगल में इसके जो मीडियन होते हैं, 3 मीडियंस होते हैं हर ट्राइंगल में। मीडियन मीन्स यहाँ से ये जो वर्टेक्स है, यहाँ पर जो हम ये जो है ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड, मीडियन मतलब हुआ ये इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो मीडियन जिस पॉइंट पर मिलते हैं उसको हम कहते हैं सेंट्रोराइड। क्या कहते हैं इसको हम, सेंट्रोराइड कहते हैं। तो ये जो पॉइंट सेंट्रोराइड होता है, इसके कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है, मिस इन दोनों सम ऑफ एब्सिसा ऑफ ऑल 3 वर्टेक्स, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। इसी तरह y की वैल्यू हो जाएगी y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो कुछ ये पॉइंट गिवन होंगे, ये पॉइंट गिवन होंगे, ये पॉइंट गिवन होंगे। तो सम ऑफ एब्सिसा तीनों वर्टेक्स का अपॉन 3, सम ऑफ ऑर्डिनेट्स अपॉन 3। तो x और इसके g वाले इसको हम g कहते हैं, सेंट्रोइड को, वो निकल कर आ जाते हैं। ओके राइट, अंडरस्टूड। तो इस फॉर्मूले का हम लोग ऐसे यूज करते हैं। अब ये क्वेश्चन थर्ड वाला है, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड इफ, चल दिखाई नहीं पड़ा मेरे ख्याल में, एक सेकेंड। हाँ जी, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रोइड इफ ए, ये वैल्यू दे रखी है इसमें, और बी की वैल्यू दी है और सी की दी है, यानी ए बी सी तीनों के कोऑर्डिनेट दिए हैं। आर द वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू ए, यानी ए से जो मीडियन यहाँ पर है इसकी लेंथ भी बतानी है। मीडियन है तो इट पे यदि डी पॉइंट है तो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे यहाँ पर। तो हमें सी और बी हमें पता है, चलो पहले हम ये निकालते हैं जी वाला। जी वाले इस वाले फॉर्मूले से निकाल देंगे। x1 क्या हो जाएगा, जो यहाँ वैल्यू दी होगी, और x2 इस फॉर्मूले से निकल कर आ जाएगा। उसके बाद में हमें मीडियन की लेंथ निकालनी है, तो मीडियन की लेंथ निकलेगी डिस्टेंस फॉर्मूले से। उसके लिए हमें d निकालना पड़ेगा। d क्या हुआ, मिड पॉइंट हुआ। मिस दिस एब्सिसा प्लस दिस एब्सिसा अपॉन 2, x निकल आया। फिर दिस ऑर्डिनेट प्लस दिस ऑर्डिनेट अपॉन 2, y निकल कर आ गया। तो इसके जब इसके आ जाएंगे कोऑर्डिनेट, तो हम बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला इसकी लेंथ निकाल लेंगे। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। बाकी मैं जब क्वेश्चंस एक साथ कराऊंगी तब आप लोगों को और अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो जाएगा।